दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपको पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। अभी शाम की टाइम हो रही है। बच्चों को मैंने बना दिया था मैगी, लेकिन है ना किसी ने भी नहीं खाया। मुझे लगा कि सोनू खा लेगा तो कढ़ाई में थोड़ा सा और डाल दूंगी, लेकिन पता नहीं उनकी तबीयत खराब होने के बाद में क्या हुआ कि ना ये लोग खाना ही नहीं खाना चाह रहा है। क्या हुआ बेटा? बाल गिर गई? दिखाओ। नहीं है, नहीं है, ये थाली का ही है। लो खाओ। ये लोग खाना ही नहीं चाह रहा है। जब से तबीयत खराब से उठा है ना, तब से कोई भी नहीं खाना चाह रहा है। छोटू ने तो एक चम्मच भी नहीं खाया है, पूरी तरह ऐसे के ऐसे रखा हुआ है। तो फाइनली दोस्तों, सोनू उठ चुका है। इसने नहीं खाया खाना। देखिए अभी अभी तो मैंने दिखाया था आपको, तो वो खाना छोड़ के चला गया। तबीयत खराब के बाद में पता नहीं उनको क्या हो गया, कोई भी खाना ही नहीं खाना चाह रहा है। तो फेंकूंगी तो नहीं, मैं खाऊंगी। मैं हर रोज़ ट्राई कर रही हूँ उनको नए तरह की सब्जी, नए तरह की रोटी, नए तरह की खाना देने की, ताकि वो नए तरह का ट्राई करें तो शायद उन्हें खाना अच्छा लगेगा। तबीयत खराब के बाद शायद उनका मुंह का जो टेस्ट है वो ख़राब हो गई है, लेकिन मैं हर तरह से ना सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि वो लोग खाना खाना ही नहीं चाह रहा है। अब देखिए, छोड़ दिया मैगी तो अब मुझे खाना पड़ेगा। नमक वगैरह तो सही है, मसाला भी सही है। जो नॉर्मली मैगी के अंदर मसाला आता है ना, उसी मसाला का इस्तेमाल किया है। ठीक है, परफेक्ट है, कोई भी कमी नहीं है और बच्चों के खाने के हिसाब से बिल्कुल ही सही है। और मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा सब्जी वगैरह भी ऐड नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों ने नहीं खाया। समझ में नहीं आता अब खाने के लिए ऐसी कौन सी उपाय करूं जो कम से कम वो लोग पेट भर के खाना तो खाए। अगर खाना नहीं खाएंगे तो इस तरह से वापस से बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि किसी भी इंसान का अगर डाइट जो है पूरा नहीं होगा तो बीमार पड़ना स्वाभाविक है। अब बच्चों का खाना बना बना के ना आज बहुत दिन हो गए मैं ही खा रही हूँ, वो लोग नहीं खा रहा है, बिल्कुल ही नहीं खा रहा है। और इस तरह बच्चों के लिए खाना बना के ना खुद खाना अच्छा भी नहीं लगता। मतलब क्या बताऊँ आपको, फेंकने से अच्छा खाना सही है, लेकिन खाना गले के नीचे नहीं उतरती है। ऐसा लग रहा है कुछ गलत कर रही है। मतलब वो कहते हैं ना, खाना हजम नहीं होगी तो वही वाली बात है। क्या करूं, खाना ही पड़ेगा। ये छोटू को ना जाने आजकल क्या हो गया है, ये खाना खाया ही नहीं। देखिए अभी तक बस इस प्लेट को लेकर उठने वाली थी, यह अपना किताब बोरिया बिस्तर लेके बैठ गया और अब कर रहा है पढ़ने की कोशिश। सीधा कर रहा है किताब को, और इसी ने फाड़ा है इस किताब को। देखिए इसका आधा हिस्सा तो ये रही। पढ़ाई करोगे? आ आ पर बोलो क्या है ये? तू ये इन पिक्चरों को देखता है, पढ़ने की कोशिश करता है। देखिए अब ये देखेगा कौन कौन सा फल है, इसमें से देख के फिर मुझे बोलेगा ये फल लाना, मुझे ये खाना है। और जो भी खिलौना दिखेगा पसंद आएगा तो बोलेगा ये ला के देना। तो इसका तो यही काम हो गया, बस किताबों में से देखना और फिर मुझे पर ऑर्डर करना कि ये लाना है और ये खाना है, ये क्या है, बस ये हो गया। अब ये तो यही करता रहेगा। और बड़ा वाला है पढ़ाई चोर है, पढ़ाई चोर क्या कर रहा है? ऊपर बैठने के लिए कितने बार मना करती हूँ, गिर जाएगा। तो ये वहाँ पे खेल रहा है। शाम का टाइम है, देखिए बिल्कुल सूर्य देव जो है अस्त हो चुका है, और ये वहाँ पे बैठ के अपना खेल रहा है। और ये महाराज ये बैठ के पढ़ाई करने में लग रहा है, और मैं यह खाना खा रही थी। तो खाते खाते जो बचा हुआ मैगी था उसे खा लिया मैंने, और किचन में बर्तन आधा कर रही थी। सोचा पहले उनको खिला दूँ, तो इन लोगों ने तो खाया है नहीं, और अभी भी इतना बर्तन बाकी है। तो उनकी खाना नहीं खाने की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, और हो रही है आजकल। तो इस वजह से मैंने ऑर्डर किया मखाने, और ये मखाने मैंने डील शहर की तरफ से ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे मतलब ठीक है, जो राजभोग मखाना आता है वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। इस बार डील शहर से ऑर्डर किया तो उसमें यही था, तो यही ऑर्डर किया। सोनू को बोला डब्बा ले आओ, और ये डब्बा है स्टील का, मैंने ये माँज कर रखी थी तो ये सूखा है। तो यहाँ पे छोटू आ चुका है मांगने के लिए कि मुझे चाहिए। तो मैंने बोला कि थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आपको फ्राई करके देती हूँ, कच्चा है।
और कच्चा में है ना थोड़ा सीलन सा होता है, तो फ्राई करेंगे तभी अच्छा लगेगा। तो इस थैली को तो मैंने रख दिया, मखाने को डाल दिया डब्बे में। और थैली को रखने की वजह ये है, उससे मैं कोई भी काम में ले लूँगी, जैसे कुछ भी बूंदी वगैरह बनाना हो तो मोटी थैली चाहिए होती है, तो इसीलिए मैंने उस थैली को मतलब रख दिया है। और इधर मैंने ले लिया कढ़ाई, इसमें दूध चढ़ा रखी है, तो एक चूल्हा खाली है, तो इसमें मैं मखाने को फ्राई कर लूँगी। वैसे घी डाल के फ्राई करते हैं ना तो हेल्दी भी होती है। वैसे मखाना तो है ही हेल्दी, लेकिन घी डाल के फ्राई करते हैं तो और हेल्दी होती है, फ्लेवर भी आती है, टेस्ट भी आता है। लेकिन बच्चों की कोल्ड की वजह से मैं इसे मतलब सूखा ही फ्राई करूँगी, क्योंकि जुकाम खांसी में घी ऑयल वगैरह यानी चिकनाहट वगैरह देने के लिए मना करते हैं, तो इस वजह से नहीं दूंगी। तो इसे सॉल्टेड बनाने के लिए मैं थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ, क्योंकि ये फीकी होती है। चाहे तो इसकी खीर बना लो, चाहे मतलब कुछ भी बना लो, दाल मखनी बना लो। तो मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ बच्चों के लिए, यानी टी टाइम स्नैक्स है इनका। तो इसमें आज मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उन लोगों ने मैगी नहीं खाया है, तो इस वजह से तो इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करना होता है। और डब्बे को दूर रख रही हूँ, क्योंकि छोटू बार बार आ रहा है, अगर गिरा देगा ना तो डब्बा है ना थोड़ा चमका सा हो जाएगा, क्योंकि स्टील का है। तो इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाती है। और गैस को मैं कभी मतलब लो कर रही हूँ, कभी तेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे गैस को लो करके देख रही थी, इतनी सी देर में जो है देख सकते चिपक गया, तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया, क्योंकि कढ़ाई का जो गर्माश है ना इसी से फ्राई हो जाएगा। तो देख सकते हैं चूरा बन चुका है, यानी ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये जब अच्छे से चूरा बन जाता है ना तो यानी ये अच्छे से फ्राई हो गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी टाइप होती है। तो मैंने फिर दोनों को आधी आधी दे दिया, तो ये दोनों लेके और चले गए अंदर वाले रूम में, क्योंकि उनको इसी को लेने के लिए बार बार आना था। तो जैसे ही वो चला गया, फिर मैं यहाँ पे चला रही हूँ दलिया, क्योंकि जब किचन में हूँ और शाम हो रही है तो सारे काम एक साथ कंप्लीट करके निकलूंगी तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी आगे कुछ और भी काम करना होता है, और लेडीज़ों को तो घर पे भी बहुत सारे काम होती है। तो मैंने वहाँ पे मेरे लिए, जब तक कुकर गर्म हो रहा था, एक कटोरी चावल डाल दिया, क्योंकि चावल रात को कम ही चाहिए होता है, यानी एक टाइम का बनाना है। और इधर जो है कुकर गर्म हो चुका था, तो मैंने इसमें डाल दिया दलिया। दलिया ज़्यादा नहीं, 50 ग्राम जितना डाला है। और इसे है ना चमचे नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही कढ़ाई कुकर को घुमा घुमा के फ्राई कर रही हूँ। तो देख सकते हैं मेरा ये जो है फ्राई हो रही है। गैस को मैंने धीमे कर दिया था और उधर चली गई थी किसी काम से, तो आके देखा मेरा दलिया जो है फ्राई हो चुका है, तो मैंने उसे पानी डाल दिया। और दलिया में क्या होती है, जितना दलिया होता है ना उससे डबल पानी डालना होता है, तो मैंने उसमें डबल पानी डाला है। तो थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने ऊपर से थोड़ा और पानी डाल दिया, उसके बाद में स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। और अब फाइनली जो है कुकर को बंद कर दिया। और दलिया में 5 से 7 सीटी आने के बाद ही मैं ऑफ करती हूँ, क्योंकि एक तो बच्चों का खाना है जो थोड़ा सॉफ्ट बनाती हूँ हमेशा। और देखिए कुकर को बंद करने के बाद में मैं यहाँ पे बोतल को भर के रख रही हूँ। बोतल को इसलिए भर के रख रही हूँ क्योंकि सोनू कई बार है ना पानी पीने के लिए बोलता है, तो आजकल मैं उसे कहती हूँ बोतल में पानी भरी हुई रखी हुई है, तो आप उसमें से लेके पी लो। तो जैसे मैं नाम ले रही थी, इतनी देर में बच्चे आ गए पानी पीने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने मखाना खा लिया था। तो मखाना सूखा है तो पानी का प्यास लग गई, तो उन लोगों ने आ गया किचन में। तो मैं यहाँ पे पानी गर्म करके उनको जो है दे रही हूँ। और ठंडा का मौसम है तो गर्म पानी देने की कोशिश करती हूँ, खास करके तब जब बच्चों के ने जुकाम खांसी हो रही है। तो ये है उनका छोटा सा ग्लास, जहाँ मैंने पानी गर्म कर लिया और इसमें डाल के दे रही हूँ। लेकिन सारे दिन में कितना ही बर्तन कर लूँ, फिर भी बर्तन हो ही जाती है, तो एक ही ग्लास में दोनों भाई को पिलाने की कोशिश करती हूँ कई बार। तो इस बार तो है ना एक ही ग्लास में जो है दोनों जने को पिलाऊंगी। अभी पहले सोनू को इसलिए दिया क्योंकि वो बड़ा है तो जल्दी पी लेगा पानी, इस वजह से उसको पहले दे दिया। और अब जो है छोटू पी रहा है पानी, तो छोटू को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुकर का सीटी आएगा तो भगेगा ज़रूर। और फाइनली वही हुआ, कुकर की सीटी आ गई और वो बेचारा पानी का ग्लास थमा दिया और डर के मारे भग गया, पानी पिया भी नहीं पूरी तरह से। तो फिर मैंने पानी को ढक दिया और जो बचा पानी था उसे फेंक दिया, क्योंकि वो झूठा था और बच्चों को झूठा है, इसलिए मैंने भाई बहन को उधर रख दिया। अगर मेरा झूठा होता तो मैं सारे बर्तनों को नीचे रख देती, लेकिन बच्चे तो उठ झूठ करते रहते हैं। ये है हमारे यहाँ का नज़ारा। अभी भी लोग जो है आतिशबाजी कर रहे हैं, और एक दो घरे में अभी भी जो है ये लगी हुई है, क्योंकि अभी भी दीपावली बस गोवर्धन है आज तो। लेकिन मैंने सुना है आज ग्रहण लग रही है, इस वजह से कई लोग नहीं भी मना रहे गोवर्धन। तो
वैसे भी मैं अकेली हूँ तो गोवर्धन वगैरह तो मैं वैसे नहीं बना पा रही हूँगी। तो फाइनली मैंने गेट को बंद कर दिया और यहाँ पे आ गई मैं सिलाई की मशीन में, क्योंकि मेरा ये जो तकिए की खोली है ना, बहुत दिन हो गया था इस तरह से रखी हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे सिलाई कर लूँ। और आज है ना फाइनली बहुत दिनों बाद है ना मशीन को मैंने रीस्टार्ट किया है। इससे पहले तक ये मशीन है ना ऐसे रखी हुई थी, मैंने यूज़ में नहीं लिया था। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तभी से मेरा सिलाई मशीन में हाथ लगाना बंद हो गया था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया था, किसी कारणवश जो है मेरा सिलाई मशीन पे मतलब बैठने के लिए मना किया था, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी मुझे इसलिए। तो सोचा आज है ना इसे टाका दे लूँ, ये उधरी हुई है। और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी मेरे घर में जो भी मतलब काम वगैरह हो उसे करने की, क्योंकि अब तक है ना मेरी दिमाग की स्थिति ठीक नहीं था, और जितना दिन जाएगा उतना मेरी मेंटली स्थिति सही होती जाएगी, मैं अपने आप को सुधार पाऊँगी और कोशिश करते जाऊँगी आगे से आगे सब कुछ करने की, और अपने आप को समझाने की हाँ अब मैं सिंगल हूँ और मैं हर चीज़ कर सकती हूँ और उस इंसान के बगैर भी खुश रह सकती हूँ। खुश तो मैं अब ही हूँ कि और भी मतलब ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरी खुशियों की बजाय मेरे बच्चे हैं, उन्हें देखने से मुझे खुशी मिलती है और मेरी ताकत भी वही है। तो उनके बिना मैं तो जीना संभव भी नहीं मतलब सोच सकती। तो मेरी खुशियों की वजह वही है। रही बात पैसों की, तो आज नहीं तो कल तो मैं काम करूँगी और मुझे तो ज़िंदा रहना ही है, मेरे लिए ना से मेरे बच्चों के लिए। और जो हेटर्स हैं उनको मैं कहती हूँ कि आप लोग ये भूल जाओ मैं खुद से कुछ करूँगी या हिम्मत हार जाऊँगी, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ देख रखी है। क्योंकि आज 6 से 7 साल हो गए मुझे ये सब चीज़ जो है झेलते हुए, क्योंकि शादी को जब 15-16 साल हो जाता है ना तो फिर इंसान को 5-6 साल ये जो अडल्ट्री में रहते हैं ना पति, उनको झेलते हुए भी हो जाती है। तो मैंने भी ये सोचा था कि मैं अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए इस आदमी को झेलूंगी, लेकिन मैं अनसक्सेस रही फाइनली, क्योंकि उसे तो जाना था तो वो चला गया है। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और दिमाग से जब अपना आप मतलब सही रहूँगी तो आप लोगों को मेरे काम का तरीका या फिर जो भी मैं आगे आगे करते जाऊँगी आप लोगों को ज़रूर अपडेट मिलते रहेगी। तो अगर आपके साथ भी है इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो खुश रहिए और खुशियों को जो वजह है वो अपनी बच्चों की तरफ देखिए। तो दोस्तों देखिए बातों बातों में मेरा जो है मिल चुकी है और बच्चे पास में थे तो मैं लगातार उनसे बातें भी कर रही थी, क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ पूछे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। और जाएंगे कहाँ जब छोटे छोटे कमरे हैं तो मेरे आसपास ही रहता है। तो फाइनली देखिए मेरे ये तकिए की खोली जो है सिम चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से। और ये है ना बेस्ट वाले कपड़े हैं, पुराने जो दुपट्टे वगैरह होता है ना ये उसी से बनाई हुई है। तो ये परफेक्ट तरीके से मतलब बनाई हुई है। और इसी तरह के अगर कोई भी कपड़ा खराब हो जाता है तो मैं बना लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। तो आगे से मैं जिस तरह है ना तकिए की खोली बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।